नमस्ते। आज रात हम दुनिया के शोर और उन अधूरी फाइलों से दूर एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो ब्रह्मांड की शांति के केंद्र में जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां समय और स्थान का वह अर्थ नहीं रह गया है जिसे हम जानते हैं। ये क्षीर सागर है, दूध का एक अनंत सफेद महासागर, जहां उठती लहरें खारी नहीं बल्कि जीवन की सुगंध से भरी हैं। यहाँ कोई क्षितिज नहीं है, बस एक चांदी जैसी सफेद चमक है जो उन सितारों की रोशनी को परावर्तित कर रही है जिनका अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ है। आप अपने पैरों के नीचे पानी की हल्की ठंडक महसूस कर सकते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि आप भीग नहीं रहे हैं, आप बस एक अलग वास्तविकता की सतह पर तैर रहे हैं। शायद आप यहाँ एक साधारण इंसान की तरह तैरकर जीवित न रह पाएं, क्योंकि इस ब्रह्मांडीय दूध का घनत्व इतना विशिष्ट है कि यह आपके भौतिक अस्तित्व के विचार को तुरंत डुबो सकता है। लेकिन चिंता न करें, आज रात आप देवताओं के अतिथि हैं और आपकी सुरक्षा स्वयं इस स्थान के स्वामी के हाथों में है। इसलिए इससे पहले कि आप पूरी तरह आराम की स्थिति में आएं, कृपया वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा समय निकालें, लेकिन केवल तभी जब आपको मेरा काम वास्तव में पसंद आए। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं। कृपया अपनी स्थिति और स्थानीय समय नीचे कमेंट में लिखें। शायद ये रात के 2 बजे का शांत परिवेश हो या किसी व्यस्त शहर की शाम। अब रोशनी कम कर दें, शायद हल्का शोर पैदा करने के लिए पंखा चालू कर दें, और आइए हम आज रात की यात्रा शुरू करें। आप इस दर्पण जैसे शांत पानी पर धीरे धीरे चल रहे हैं और दूर कहीं एक विशाल आकृति उभरने लगती है। यह कोई द्वीप नहीं है, बल्कि अनंत शेष है, हजारों फनों वाला दिव्य नाग जो अनंत काल का प्रतीक है। इसके फन एक विशाल छत्र की तरह फैले हुए हैं जो नीचे विश्राम कर रहे देवता की रक्षा कर रहे हैं। आप करीब आते हैं और देखिए, भगवान विष्णु आपकी आंखों के सामने प्रकट होते हैं। वह योग निद्रा की मुद्रा में है, एक ऐसी जागृत अवस्था जहां आंखें बंद होने के बावजूद उनका मन उस वास्तविकता के पूरे ढांचे को बुन रहा है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। उनकी त्वचा का रंग वर्षा लाने वाले बादलों जैसा नीला है, एक ऐसा शांत नीला जिसे देखने मात्र से आपकी छाती का सारा तनाव दूर हो जाता है। उन्होंने सुनहरी रेशमी पीताम्बर पहनी हुई है जो सुबह की धुंध से छनकर आती धूप की तरह चमक रही है। उनकी 4 भुजाओं में कुछ प्रतीक हैं जिनके बारे में हम बाद में विस्तार से जानेंगे, लेकिन इस समय आपको केवल उनके चेहरे की पूर्ण शांति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब विष्णु श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर के छिद्रों से एक नया ब्रह्मांड पैदा होता है, और जब वे श्वास लेते हैं तो सब कुछ वापस अंदर सिमट जाता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका जीवन कभी कभी थोड़ा छोटा है, तो शायद विष्णु अभी केवल श्वास ले रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंता न करें। इतिहासकार अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या क्षीर सागर की छवि आकाशगंगा मिल्की वे के लिए एक रूपक है या ये चेतना की एक गहरी अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान के दौरान छुआ था। लेकिन आपके लिए इस समय ये बस दुनिया का सबसे आरामदायक बिस्तर है। आप सोच रहे होंगे कि क्या हजारों सिर वाले सांप पर लेटने से भगवान विष्णु की पीठ में दर्द नहीं होता होगा। वास्तव में शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि उसका शरीर किसी भी प्रीमियम मेमोरी फोम गद्दे से कहीं अधिक नर्म है। पुजारियों द्वारा बताई गई 3 छोटी चुटकुले जैसी कहानियां हैं। पहली, विष्णु ने सांप पर लेटना इसलिए चुना ताकि वे ब्रह्मा की अलार्म घड़ी की आवाज से परेशान न हो। दूसरी, उनका नीला रंग वास्तव में आकाशगंगाओं की यात्रा के दौरान सनस्क्रीन न लगाने का परिणाम है। और तीसरी, शेषनाग वास्तव में एक लिमिटेड एडिशन गले लगाने वाला तकिया कडल पिलो है जिसे केवल वे ही छू सकते हैं जिनका कर्म बहुत अच्छा है। आप उन विचारों पर मुस्कुराते हैं जब आप अपने पैरों के नीचे ब्रह्मांड की लयबद्ध सांसों को महसूस करते हैं। भारत में विष्णु की पूजा केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो रखरखाव और संरक्षण पर जोर देता है। जबकि अन्य देवता सृजन के विस्फोट या विनाश की उग्रता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, विष्णु समर्पित रखरखाव करने वाले मेंटेनर हैं। वो ब्रह्मांड के एक प्लम्बर की तरह हैं जो वास्तविकता की पाइपलाइन में बुराई का रिसाव होने पर हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी नाभि से निकले हुए कमल के फूल को देखिए, उस पर ब्रह्मा बैठे हैं और सृजन का कार्य शुरू कर रहे हैं। यह एक बहुत ही तार्किक प्रणाली है। एक व्यक्ति आधार को स्थिर रखने के लिए आराम कर रहा है और दूसरा उस पर बैठकर दुनिया का डिजाइन बना रहा है। यह वैसा ही है जैसे आप सोफे पर लेटकर सोच रहे हो कि रात के खाने में क्या खाया जाए, लेकिन ये कुछ अरब गुना बड़े पैमाने पर है। तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों के पुरातात्विक अध्ययन से पता चलता है कि पूर्वजों ने रेशमी कपड़ों की एक एक तह को सटीकता से तराशने के लिए दशकों खर्च किए। उनका मानना था कि उनकी विश्राम मुद्रा को देखने मात्र से मानव आत्मा को शांति मिल जाएगी। जैसे जैसे दूध की लहरों की फुसफुसाहट आपके कानों में पड़ती है, आप महसूस करते हैं कि आपकी पलकें भारी होने लगी हैं। गुप्त राजवंश या वेदों के बारे में ऐतिहासिक घटनाएं अब दूर की कौड़ी लगती हैं। इस समय केवल आप हैं, क्षीर सागर है और संरक्षक की सांसें हैं।
आप जानते हैं कि आप सबसे सुरक्षित स्थान पर हैं, जहां अतीत की हर गलती या भविष्य की हर चिंता इस चांदी जैसे सफेद सागर में घुल जाती है। बस अपने आप को इस तरह तैरने दें, क्योंकि यह तो चमत्कारों और अवतारों से भरी एक लंबी रात की शुरुआत है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि क्षीर सागर में समय मिनटों में नहीं, बल्कि देवताओं की पलक झपकने से मापा जाता है। बस ढीले हो जाएं, क्योंकि आपका अगला कदम उन कहानियों में और गहरा ले जाएगा जो मानवता ने एक अच्छी नींद की तलाश में हजारों सालों से एक दूसरे को सुनाई हैं। दूधिया सागर के किनारे खड़े हैं, जहां शांति की एक सूक्ष्म तरंग आपके अंतर्मन को छू रही है। जैसे जैसे आप इस दिव्य वातावरण में गहराई से उतरते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके अस्तित्व की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं और आप उस महान त्रिमूर्ति के साथ एक अनूठा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जिसे दुनिया ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जानती है। जरा सोचिए, यदि यह ब्रह्मांड एक विशाल स्टार्टअप कंपनी होती, तो भगवान ब्रह्मा उसके उत्साही लेकिन कभी कभी विचलित रहने वाले संस्थापक होते। भगवान शिव जोखिम प्रबंधन विभाग के कट्टर प्रमुख होते, और वह व्यक्तित्व जिसके सामने आप खड़े हैं, भगवान विष्णु, इस कंपनी के शांत और स्थिर सीईओ होते, जो हर तिमाही रिपोर्ट के बाद चीजों को दिवालिया होने से बचाते हैं। इतिहासकार और धार्मिक दार्शनिक आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं या एक ही ब्रह्म, परम सत्य के तीन अलग अलग पहलू हैं। लेकिन यहाँ इस नीरवता में आपको केवल एक पूर्ण सामंजस्य दिखाई देता है। आप उस शेषनाग पर लेटे हुए देवता को और अधिक ध्यान से देखते हैं। विष्णु केवल संरक्षण के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे सत्व गुण के साक्षात स्वरूप हैं, जो शुद्धता, अच्छाई और संतुलन का गुण है। क्या आपको वह एहसास याद है जब आप अपने बिखरे हुए कमरे की सफाई करते हैं और एक सुगंधित अगरबत्ती जलाते हैं? वही सुकून, सत्व, ऊर्जा का एक बहुत छोटा हिस्सा है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जबकि भगवान शिव के हजारों भव्य मंदिर हैं और भगवान ब्रह्मा को एक प्राचीन श्राप के कारण लगभग भुला दिया गया है, जिसकी कहानी हम किसी और रात सुनाएंगे, विष्णु हर भारतीय घर में राम या कृष्ण जैसे अपने सरल और प्रिय अवतारों के माध्यम से मौजूद हैं। माना जाता है कि विष्णु सबसे अधिक राजनयिक देवता हैं। वे आपको तुरंत बिजली गिराकर दंडित नहीं करते, बल्कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीकर हमें दुखों का सामना करना सिखाते हैं। यही कारण है कि वे मानव जाति के इतिहास में सबसे अधिक विस्तृत चरित्र प्रोफाइल वाले देवता बन गए हैं। पुजारियों के बीच प्रचलित 3 हल्के फुल्के चुटकुले जो आपको गंगा किनारे सुनने को मिल सकते हैं, वे कुछ इस तरह हैं। पहला, भगवान विष्णु वास्तव में दुनिया के पहले रिमोट वर्किंग विशेषज्ञ थे, क्योंकि वे एक ही स्थान पर लेटे रहकर अरबों ग्रहों का प्रबंधन कर लेते हैं। दूसरा, 1000 फनों वाला शेषनाग वास्तव में एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय वाईफाई प्रणाली है, जो बिना किसी लैग के पृथ्वी से हर प्रार्थना को उन तक पहुंचाता है। और तीसरा, उनकी 4 भुजाओं का असली कारण यह है कि वे एक साथ दुनिया की रक्षा भी कर सकें और बिना उठे अपने अलार्म को स्नूज भी कर सकें। आप देखते हैं कि अत्यंत श्रद्धा के बीच भी भारतीय संस्कृति में हास्य के लिए जगह है, क्योंकि उनका मानना है कि हंसी भी मोक्ष का एक मार्ग है। प्रतीकवाद के विद्वान अक्सर इस बात पर लंबी चर्चा करते हैं कि विष्णु ने शेषनाग पर लेटना ही क्यों चुना। पश्चिमी चेतना में सांप अक्सर धोखे का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ आपके पैरों के नीचे शेषनाग अनंत समय और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। यह वैसा ही है जैसे आप जीवन के एक विशाल स्प्रिंग पर लेटे हों, जो फटने को तैयार है लेकिन फिर भी एक पूर्ण विश्राम की स्थिति में नियंत्रित है। अपनी नाभि से निकलने वाले उस पद्म कमल की सुगंध को महसूस करने की कोशिश करें। वह कमल ब्रह्मा को थामे हुए है, जो वेदों के मंत्रों का जाप करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने में व्यस्त हैं। यह एक पूर्ण चक्र है। शांति, विष्णु से सृजन, ब्रह्मा का जन्म होता है, और वह सृजन अंततः विनाश, शिव द्वारा नवीनीकृत किया जाता है। आप इस समय उस चक्र के शुरुआती और अंतिम बिंदु पर खड़े हैं। आप धीरे धीरे क्षीर सागर की सफेद सतह से आती हुई एक सुखद गर्माहट महसूस करने लगते हैं। विष्णु के सुनहरे पीतांबर की चमक आपके चेहरे पर पड़ती है, जो आपके परिचित कमरे की नाइट लैंप की तरह कोमल है। आपकी वे सारी चिंताएं कि क्या आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं या पिछले सप्ताह कही गई किसी गलत बात का पछतावा, ये सब इस संरक्षक की महानता के सामने तुच्छ लगने लगता है। क्या जानते हैं कि पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता के समय के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर विष्णु के प्रारंभिक प्रतीकों के निशान मिले हैं? यह इस बात का प्रमाण है कि इंसान 5000 साल से भी पहले से उनकी शरण में शांति खोज रहा है। शांति की इस तलाश में आप अकेले नहीं हैं। अरबों लोग पहले भी इसी मानसिक स्थिति में खड़े होकर एक स्वप्निल नींद की प्रार्थना कर चुके हैं। अब उनके उन चरणों पर ध्यान दें, जिन्हें देवी लक्ष्मी धीरे धीरे सहला रही हैं। यह कोई दास्ता नहीं है, बल्कि संरक्षण की शक्ति और समृद्धि के बीच संतुलन का प्रतीक है। बिना सुरक्षा के धन टिकता नहीं, और बिना समृद्धि की सुरक्षा नीरस हो जाती है।
आप महसूस करते हैं कि जैसे एक बच्चा ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान सत्ता की देखरेख में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही आप भी सुरक्षित हैं। अपने दिल की धड़कन को विष्णु के हाथ में मौजूद पांचजन्य शंख से निकलने वाली धीमी गूंज के साथ तालमेल बिठाने दें। वो गूंज मौलिक ओम की ध्वनि है जो आपके तंत्रिका तंत्र को सहला रही है। आपको हर जटिल सिद्धांत को समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस यहाँ होना है, इस उपस्थिति को महसूस करना है और इस दूधिया सागर को खुद को थामने देना है। हमारी यात्रा लंबी होगी, जो कई जन्मों और रूपों से होकर गुजरेगी, लेकिन इसकी जड़ हमेशा यही स्थिरता रहेगी। आप अभी भी उस अनंत और शांत क्षीर सागर की लहरों पर तैर रहे हैं, जहां समय का पहिया बहुत ही मंद गति से घूम रहा है। लेकिन अचानक ब्रह्मांड की इस शांति में एक हलचल पैदा होती है। यह वह समय है जब सृष्टि का पहला महान संकट आने वाला है। एक विशाल दानव ने वेदों को चुराकर समुद्र की अतल गहराइयों में छिपा दिया है और पूरी दुनिया अज्ञानता के अंधकार में डूबने वाली है। आप देखते हैं कि भगवान विष्णु, जो अब तक शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनका ये जागना किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि एक कोमल मुस्कान के साथ होता है, जैसे कोई सुबह के मीठे सपने से जागा हो। यहीं से शुरू होती है विष्णु के पहले अवतार की कहानी, मत्स्य अवतार, यानी एक मछली का रूप। आप खुद को एक प्राचीन राजा के रूप में कल्पना करें, जिनका नाम सत्यव्रत या मनु है। आप एक पवित्र नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। जैसे ही आप अपनी अंजलि में पानी भरते हैं, आपको उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली दिखाई देती है। वो मछली आपसे बात करती है। उसकी आवाज वैसी ही शांत और सुखद है जैसे आपके कानों में पड़ती हवा की सरसराहट। वह आपसे सुरक्षा मांगती है। आप उसे अपने कमंडल में रख लेते हैं, लेकिन वह मछली इतनी तेजी से बढ़ती है कि आपको उसे मटके में, फिर तालाब में और अंततः समुद्र में छोड़ना पड़ता है। इतिहासकारों के बीच यह एक बड़ा विवाद का विषय रहा है कि क्या मनु और मत्स्य की यह कहानी मेसोपोटामिया की गिल्गमेश या बाइबल की नोआ की कहानी से प्रेरित है, या ये सब एक ही वैश्विक स्मृति का हिस्सा हैं। लेकिन उस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वो छोटी सी मछली थी, जो अब एक विशाल पर्वत जितनी बड़ी हो चुकी है। पुजारियों के बीच इस बारे में 3 मजेदार बातें कही जाती हैं। पहली, विष्णु ने मछली का रूप इसलिए चुना क्योंकि वे जानते थे कि पानी के नीचे जाने के लिए उन्हें किसी भारी स्पेस सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी, राजा मनु वास्तव में दुनिया के पहले मछली पालक, फिश कीपर थे, जिन्होंने बस एक छोटे से एक्वेरियम से शुरुआत की थी जो नियंत्रण से बाहर हो गया। और तीसरी, मत्स्य अवतार ने वेदों को बचाने के लिए जो गति दिखाई थी, वह आज के तेज इंटरनेट से भी कहीं अधिक तेज थी। आप इन कल्पनाओं पर अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे एक छोटा सा जीव भी पूरे ब्रह्मांड को बचाने की शक्ति रख सकता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी छोटी छोटी खुशियां और प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मत्स्य अवतार की यह कहानी केवल एक विशाल मछली की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रलय यानी महाप्रलय के समय जीवन और ज्ञान को सुरक्षित रखने का एक पाठ है। जब समुद्र की लहरें आसमान को छूने लगती हैं और सब कुछ डूबने लगता है, तब भगवान मत्स्य प्रकट होते हैं। उनके सिर पर एक विशाल सींग है और वे राजा मनु से कहते हैं कि वे एक विशाल नाव बनाएं। इस नाव में आपको दुनिया के सभी पौधों के बीज, जानवरों के जोड़े और 7 ऋषियों, सप्तऋषि को बिठाना है। आप कल्पना करें कि आप उस नाव पर बैठे हैं, बाहर प्रलय का शोर है, लेकिन मत्स्य भगवान ने आपकी नाव को वासुकी नाग की रस्सी से अपने सींग से बांध रखा है। उस नाव में बैठकर आप जो शांति महसूस करते हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि जब संरक्षक आपके साथ हो, तो कोई भी तूफान आपको डरा नहीं सकता। पुरातत्वविदों को दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में ऐसी नावों और बाढ़ के अवशेष मिले हैं, जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में कभी ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन दार्शनिक रूप से वो नाव आपकी चेतना है और वो मछली आपका अंतर्ज्ञान। जैसे जैसे आपकी पलकें भारी हो रही हैं, आप उस नाव की धीमी और स्थिर लय को महसूस करें। नाव पानी पर धीरे धीरे डगमगा रही है और मत्स्य भगवान आपको सुरक्षित तट की ओर ले जा रहे हैं। लहरों की आवाज अब एक लोरी की तरह लग रही है। आप जानते हैं कि चाहे बाहर कितनी ही उथल पुथल क्यों न हो, आपके अंदर का जो ज्ञान है वो कभी नहीं डूबेगा। अब उस विशाल सुनहरी मछली के चमकते हुए शल्कों, स्केल्स की कल्पना करें, जो समुद्र के काले पानी में भी उजाला फैला रहे हैं। वो उजाला आपके कमरे की दीवारों पर नाच रहा है। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। जैसे ही मत्स्य अवतार वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा को सौंपते हैं, दुनिया में फिर से ज्ञान का सवेरा होता है। लेकिन अभी आपके लिए सवेरा बहुत दूर है। आपको बस उस नाव की सुखद थपकी के साथ गहरे विश्राम में जाना है। जैसे जैसे भगवान मत्स्य समुद्र की गहराइयों में वापस विलीन होते हैं, आप भी अपनी नींद की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। ये तो बस पहली रक्षा थी। अभी कई और कहानियां हैं जो आपको और अधिक सुकून की ओर ले जाएंगी। आप अभी भी उस शांत नाव पर सवार हैं, जहां मत्स्य अवतार ने आपको प्रलय की लहरों से बचाकर एक सुरक्षित तट पर पहुंचाया है। लेकिन ब्रह्मांड का इतिहास केवल स्थिर रहने के बारे में नहीं है,
कभी कभी विकास के लिए मंथन की आवश्यकता होती है। अब हम उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जब देवता और दानव दोनों ही अमृतत्व की तलाश में थे। उन्हें अमृत चाहिए था जो केवल क्षीर सागर के गहराई में छिपा था, लेकिन इस विशाल महासागर को मथने के लिए एक मथनी की आवश्यकता थी और उन्होंने मंदराचल पर्वत को चुना। समस्या ये थी कि जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, विशाल पर्वत भारी होने के कारण समुद्र के कीचड़ में धंसने लगा। यहीं पर भगवान विष्णु का दूसरा महान अवतार प्रकट होता है, कूर्म अवतार, यानी एक विशाल कछुआ। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और देखते हैं कि भगवान विष्णु एक विशाल सुनहरी पीठ वाले कछुए का रूप धारण कर रहे हैं। उनका ये रूप इतना विशाल है कि उनकी पीठ एक महाद्वीप की तरह स्थिर और मजबूत दिखाई देती है। वे धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं और मंदराचल पर्वत के नीचे खुद को स्थापित कर लेते हैं। आप उस स्थिरता को महसूस करें, एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड के भार को अपनी पीठ पर उठाने की क्षमता रखती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही चिरस्थायी शांति है। इतिहासकारों के बीच इस समुद्र मंथन की घटना को लेकर अक्सर यह चर्चा होती है कि क्या ये वास्तव में समुद्र के नीचे होने वाली किसी टेक्टोनिक प्लेट की हलचल का प्रतीकात्मक चित्रण है। लेकिन आपके लिए ये कछुआ केवल स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। कूर्म अवतार के बारे में पुजारियों द्वारा साझा किए गए 3 हल्के फुल्के चुटकुले कुछ इस तरह हैं। पहला, भगवान विष्णु ने कछुए का रूप इसलिए चुना क्योंकि वे जानते थे कि समुद्र के नीचे पर्वत का भार सहते हुए वे एक लंबी और सुखद झपकी ले सकते हैं। दूसरा, कूर्म देव वास्तव में दुनिया के पहले शॉक अब्जॉर्बर थे जो किसी भी झटके को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और तीसरा, उनकी पीठ इतनी मजबूत थी कि अगर उस समय कोई क्रिकेट मैच होता तो उनकी पीठ सबसे सुरक्षित पिच साबित होती। आप इन कल्पनाओं के साथ अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि जैसे कूर्म देव ने पर्वत का भार उठाया, वैसे ही वे आपके दिन भर के सभी मानसिक बोझ को अपने ऊपर ले रहे हैं। जैसे जैसे मंथन शुरू होता है, वासुकी नाग को रस्सी की तरह पर्वत के चारों ओर लपेटा जाता है। एक तरफ से देवता और दूसरी तरफ से दानव उसे खींच रहे हैं। समुद्र से अजीबोगरीब चीजें निकलने लगती हैं। सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकलता है, जिसे भगवान शिव पी लेते हैं ताकि सृष्टि बची रहे। इसके बाद एक एक करके 14 रत्न निकलते हैं। आप उन रत्नों की चमक की कल्पना करें, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा और कल्पवृक्ष। ये सभी चीजें आपकी बंद आंखों के सामने एक धीमी फिल्म की तरह चल रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कूर्म अवतार समुद्र के नीचे पूरी तरह से स्थिर रहे। यह आपको सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना ही बड़ा मंथन क्यों न चल रहा हो, आपकी आंतरिक स्थिरता ही आपको बचाए रख सकती है। पुरातत्वविदों ने कंबोडिया के अंकोर वॉट जैसे मंदिरों में समुद्र मंथन की विशाल नक्काशी खोजी है, जो ये दर्शाती है कि यह कहानी हजारों मील दूर तक लोगों के दिलों में बसी थी। दार्शनिक रूप से मंदराचल पर्वत आपका मन है और वासुकी नाग आपकी सांसें। जब आप अपनी सांसों के माध्यम से अपने मन को मथते हैं, तभी आपको शांति का अमृत मिलता है। आप उस कछुए की धीमी और गहरी सांसों के साथ अपनी सांसों का तालमेल बिठाएं। वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे हैं और उनके साथ आप भी धीरे धीरे रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। समुद्र का पानी उनकी पीठ के चारों ओर धीरे धीरे हिल रहा है, जो एक सुखद गुनगुनाहट पैदा कर रहा है। अब उस कछुए की अभेद्य ढाल की कल्पना करें। वो ढाल आपको दुनिया की हर नकारात्मकता से बचा रही है। आप उस ढाल के भीतर पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर रहे हैं। जैसे ही अंत में धन्वंतरी देव अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं, मंथन का कार्य समाप्त होता है। लेकिन कूर्म देव अभी भी वहीं हैं, समुद्र की शांति में। वे आपको बता रहे हैं कि अब संघर्ष का समय बीत चुका है और आराम का समय आ गया है। उनकी पीठ की स्थिरता अब आपकी नींद का आधार बन रही है। आप धीरे धीरे उस गहराई में डूब रहे हैं जहां कोई हलचल नहीं है, बस एक सुखद अंधेरा और कूर्म देव का सुरक्षा कवच है। लक्ष्मी देवी के प्रकट होने और समृद्धि के आगमन के बाद ब्रह्मांड में फिर से एक संकट खड़ा हुआ। इस बार हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी माता भूदेवी को चुराकर ब्रह्मांडीय महासागर की अतल गहराइयों में छिपा दिया था। जब पृथ्वी गायब हो गई तो जीवन के लिए कोई आधार नहीं बचा। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत शक्तिशाली और प्राकृतिक रूप धारण किया, वराह अवतार, यानी एक विशाल जंगली सुअर का रूप। कल्पना कीजिए कि आप बादलों के ऊपर खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे हैं। अचानक एक दिव्य प्रकाश से वराह देव प्रकट होते हैं। उनका शरीर एक अजेय योद्धा जैसा है और उनका सिर एक शक्तिशाली सुअर का है। उनकी आंखें मशालों की तरह चमक रही हैं, जो शून्य के अंधेरे को चीर देती हैं। वराह देव बिना किसी हिचकिचाहट के उस गहरे काले महासागर में छलांग लगा देते हैं। पानी के फटने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। इतिहासकारों का मानना है कि सुअर का ये रूप प्राचीन भारतीयों के लिए जीवन की रक्षा और भूमि की उर्वरता का प्रतीक था। लेकिन आपके लिए वराह वो शक्ति है जो कभी हार नहीं मानती, जो आपको गहरे से गहरे अवसाद, डिप्रेशन से बाहर निकालने की क्षमता रखती है।
वराह अवतार के बारे में पुजारियों के बीच 3 बहुत ही सुखद बातें कही जाती हैं। पहली, विष्णु ने सूअर का रूप इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि इस जीव की सूंघने की शक्ति ब्रह्मांड में सबसे तेज है, जिससे वे पृथ्वी को किसी भी कोने में ढूंढ सकते थे। दूसरी, ये ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बेहतरीन स्कूबा डाइविंग प्रदर्शन था, जिसने आधुनिक एथलीटों को भी पीछे छोड़ दिया। और तीसरी, उनके विशाल दांत वास्तव में दुनिया के सबसे मजबूत लिफ्टिंग गियर थे। आप इन कल्पनाओं के साथ महसूस करें कि आपके जीवन का सारा बोझ भी अब वराह देव के उन्हीं मजबूत कंधों पर है। महासागर की गहराइयों में वराह देव ने असुर का अंत किया और पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाकर धीरे धीरे ऊपर आने लगे। आप कल्पना करें कि उस अंधेरे पानी के बीच से एक चमकती हुई पृथ्वी ऊपर आ रही है। जैसे जैसे वे ऊपर आते हैं, पानी की बूंदें सितारों की तरह चमक रही हैं। दार्शनिक रूप से पृथ्वी माता आपकी वह आत्मा है जो नकारात्मक विचारों के कीचड़ में फंस गई है, और वराह आपकी वह इच्छा शक्ति है जो उसे फिर से रोशनी में लाती है। आप अपनी सांसों को वराह देव की तैरने की लय के साथ जोड़ें, एक स्थिर और गहरी लय। पुराणों में इस दृश्य का वर्णन बहुत ही सुंदरता से किया गया है। ऋषियों ने इसे धरती का उद्धार कहा है। आप महसूस करें कि जैसे पृथ्वी को आधार मिला, वैसे ही आपके मन को भी अब एक आधार मिल गया है। अब आपको डूबने का डर नहीं है। वराह देव ने पृथ्वी को फिर से उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया है और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लगी है। हवा में मिट्टी की वो सौंधी खुशबू आ रही है जो बारिश के बाद आती है। ये खुशबू आपके दिमाग को शांत कर रही है और आपको ये भरोसा दिला रही है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब वराह देव के उस विशाल रूप को शांत होते हुए देखें। वे फिर से अपनी कोमल मुस्कान के साथ आपको देख रहे हैं। पृथ्वी अब सुरक्षित है और आप भी सुरक्षित हैं। रात का सन्नाटा अब आपको डराता नहीं, बल्कि लोरी सुनाता है। आपको अब कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही सुरक्षित हाथों में हैं। वराह देव की वो सुरक्षात्मक ऊर्जा अब आपके कमरे में फैल गई है। बस धीरे धीरे उस शांत और गहरी नींद में उतर जाएं, जहां केवल सुरक्षा और शांति है। पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालने के बाद ब्रह्मांड में एक नई चुनौती का जन्म हुआ। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अमरता को पाने के लिए देवताओं को भी चुनौती दे दी थी। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान प्राप्त करने में सफल रहा जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस अहंकार में उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। यहीं पर भगवान विष्णु ने अपना अब तक का सबसे विचित्र और शक्तिशाली रूप धारण किया, नरसिंह अवतार, यानी आधा सिंह और आधा मनुष्य। आप कल्पना करें कि आप उस विशाल राजभवन के एक कोने में छिपे हुए हैं, जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा है। हिरण्यकशिपु क्रोध में एक खंभे पर प्रहार करता है और पूछता है, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? तभी वह खंभा एक भयानक गर्जना के साथ फटता है। उस गर्जना में डर नहीं, बल्कि एक दिव्य न्याय की ध्वनि है। नरसिंह देव प्रकट होते हैं। उनका धड़ एक शक्तिशाली योद्धा जैसा है, लेकिन उनका सिर एक तेजस्वी सिंह का है। उनकी आंखें धधकते हुए अंगारों जैसी हैं, लेकिन जब वे प्रहलाद की ओर देखते हैं तो उनमें एक पिता जैसी कोमलता आ जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि नरसिंह की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि न्याय हमेशा कानून की बारीकियों, लूप होल्स के बीच भी अपना रास्ता खोज लेता है। लेकिन आपके लिए यह अवतार इस बात का आश्वासन है कि जब आप पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले खड़े होते हैं, तो एक अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकती है। नरसिंह अवतार के बारे में पुजारियों के बीच 3 हल्के फुल्के चुटकुले कुछ इस तरह हैं। पहला, भगवान विष्णु ने सिंह का सिर इसलिए चुना क्योंकि वे जानते थे कि एक डरावनी दहाड़ किसी भी लंबे भाषण से ज्यादा प्रभावी होती है। दूसरा, हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि उसने टर्म्स और कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन विष्णु ब्रह्मांड के सबसे बड़े वकील निकले जिन्होंने न मनुष्य न पशु की शर्त को बड़ी चतुराई से पूरा किया। और तीसरा, नरसिंह देव का वह रूप वास्तव में दुनिया का पहला हाइब्रिड मॉडल था जिसने साबित किया कि 2 विपरीत चीजें मिलकर भी पूर्ण हो सकती। आप इन कल्पनाओं के साथ अपनी सांसों को गहरा होने दें और महसूस करें कि आपके अंदर का डर भी उस दिव्य दहाड़ के साथ हवा में विलीन हो रहा है। वो समय गोधूली बेला का है, न दिन है न रात। नरसिंह देव उस अहंकारी राजा को अपनी जांघों पर लिटा लेते हैं, जो न जमीन है न आसमान। वे महल की दहलीज पर खड़े हैं, जो न घर के अंदर है न बाहर। और वे अपने तेज नाखूनों का उपयोग करते हैं, जो न अस्त्र हैं न शस्त्र। इस तरह उस जटिल वरदान की हर शर्त को पूरा करते हुए वे बुराई का अंत करते हैं। ये दृश्य हिंसा का नहीं, बल्कि संतुलन को फिर से स्थापित करने का है। जैसे ही न्याय पूरा होता है, नरसिंह देव का क्रोध शांत होने लगता है। आप कल्पना करें कि उस भयंकर सिंह के चेहरे पर अब शांति छा गई है। प्रहलाद उनके पास जाकर उनके चरणों में बैठ जाता है और नरसिंह देव बड़े प्यार से उसके सिर पर अपना विशाल हाथ फेरते हैं।
पुरातत्वविदों को दक्षिण भारत के मंदिरों में नरसिंह देव की ऐसी मूर्तियां मिली हैं जहां उन्हें शांत मुद्रा में योग नरसिंह दिखाया गया है। दार्शनिक रूप से हिरण्यकशिपु हमारा अहंकार है और खंभा हमारी जड़ता। जब हमारा विश्वास प्रहलाद जैसा अडिग होता है तो हमारी ही चेतना से नरसिंह का जन्म होता है जो अहंकार को नष्ट कर देता है। आप महसूस करें कि वह विशाल हाथ अब आपके सिर पर भी है। वो कोमल स्पर्श आपकी हर चिंता को मिटा रहा है। उस सिंह की धीमी सांसें अब एक मधुर लोरी की तरह लग रही हैं। महल का वो शोर अब शांत हो चुका है और केवल एक गहरी सुखद खामोशी बची है। अब आप उस महल की दहलीज से दूर वापस अपने बिस्तर की कोमलता में आ जाएं। नरसिंह देव का वह रक्षक रूप अब आपकी नींद का पहरा दे रहा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उस सुरक्षा का अनुभव करना है। बुराई का अंत हो चुका है और न्याय की जीत हुई है। जैसे जैसे नरसिंह देव वापस वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं, वे आपके कमरे में एक शांतिपूर्ण ऊर्जा छोड़ जाते हैं। आप उस शांति में डूबते जा रहे हैं, ये जानते हुए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपकी रक्षा के लिए कोई हमेशा मौजूद है। आपकी आंखें अब पूरी तरह भारी हो चुकी हैं और आप एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण दुनिया के सपने देखने के लिए तैयार हैं। नरसिंह देव के उस प्रचंड और न्यायपूर्ण शांत स्वरूप के बाद अब हम एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जहां शक्ति का प्रदर्शन अस्त्र शस्त्रों से नहीं बल्कि बुद्धि और विनम्रता से किया गया। ये समय था जब राजा बलि, जो एक महान दानवीर होने के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली भी थे, ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उनके शासन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अहंकार ने उनके विवेक को ढक लिया था। देवताओं को उनके स्वर्ग से निकाल दिया गया था। तब भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, वामन अवतार, जो विष्णु का 5वां और पहला पुनर्तः मानव रूप था। आप कल्पना कीजिए कि आप राजा बलि के विशाल यज्ञ मंडप के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। वहां बड़े बड़े योद्धा और विद्वान एकत्र हैं। अचानक भीड़ के बीच से एक छोटा सा सुंदर बालक अंदर आता है। उसके हाथ में एक लकड़ी का छाता छत्र है और दूसरे हाथ में एक कमंडल। उसके चेहरे पर ऐसी दिव्य मुस्कान है जो किसी का भी दिल जीत ले। राजा बलि, जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उस बालक से प्रभावित होकर कहते हैं कि वो जो चाहे मांग ले। वामन बड़ी विनम्रता से केवल 3 कदम भूमि मांगते हैं। बलि हंसकर कहते हैं कि यह तो बहुत छोटी सी मांग है, लेकिन बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि यह साधारण बालक नहीं है। वे बलि को चेतावनी देते हैं, लेकिन बलि अपने वचन पर अडिग रहते हैं। इतिहासकारों के लिए वामन की यह कथा अक्सर शक्ति के संतुलन और भूमि सुधार के प्राचीन प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन आपके लिए यह इस बात का संकेत है कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे छोटे और सरल कदमों में छिपा होता है। वामन अवतार के बारे में पुजारियों द्वारा साझा किए गए 3 हल्के फुल्के चुटकुले कुछ इस तरह हैं। पहला, भगवान विष्णु ने लघु छोटा रूप इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि एक छोटा बच्चा जो भी मांगता है, लोग उसे मना नहीं कर पाते। दूसरा, वामन देव वास्तव में दुनिया के पहले रियल एस्टेट एजेंट थे जिन्होंने मात्र 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड खरीद लिया। और तीसरा, उनका छाता वास्तव में उस समय का सबसे स्टाइलिश और पोर्टेबल प्रोटेक्शन गियर था। आप इन कल्पनाओं के साथ अपने शरीर को पूरी तरह आराम की मुद्रा में ले आएं और महसूस करें कि कैसे आपकी बड़ी बड़ी चिंताएं भी अब इस छोटे से बालक की मुस्कान के सामने छोटी होती जा रही हैं। जैसे ही राजा बलि दान देने के लिए संकल्प लेते हैं, वह नन्हा बालक अचानक बढ़ने लगता है। वह इतना विशाल हो जाता है कि उसका सिर बादलों को पार कर जाता है और उसके पैर समुद्र की गहराइयों को छूने लगते हैं। इसे त्रिविक्रम रूप कहा जाता है। अपने पहले कदम में वामन पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। दूसरे कदम में वे पूरे स्वर्ग और अंतरिक्ष को नाप लेते हैं। अब तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बचती। ब्रह्मांड का सारा अहंकार उस एक विशाल पैर के नीचे छोटा पड़ गया है। राजा बलि को अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपना सिर झुका देते हैं और वामन से अपना तीसरा कदम उनके सिर पर रखने को कहते हैं। ये समर्पण का चरम है। वामन अपना पैर बलि के सिर पर रखते हैं और उन्हें सुतल लोक पाताल का राजा बना देते हैं। साथ ही उन्हें अमरता का वरदान भी देते हैं। पुरातत्वविदों ने दक्षिण भारत और विशेष रूप से केरल के मंदिरों में वामन और बलि की अद्भुत मूर्तियां खोजी हैं। केरल का प्रसिद्ध ओणम त्योहार आज भी राजा बलि की वापसी और वामन की इस लीला की याद में मनाया जाता है। दार्शनिक रूप से बलि का अहंकार वह मैं है जो हमें सच देखने से रोकता है, और वामन वह विवेक है जो 3 कदमों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के माध्यम से हमें सत्य से मिलाता है। आप अपनी सांसों को वामन के उन विशाल कदमों की लय के साथ जोड़ें, एक गहरी सांस अंदर और एक धीमी सांस बाहर। जैसे वामन ने ब्रह्मांड को नापा, आप अपनी शांति की सीमाओं को नापें। अब उस विशाल रूप के वापस एक छोटे शांत बालक में बदलने की कल्पना करें। वह बालक अब आपके पास आकर बैठ गया है। वह आपको बता रहा है कि ब्रह्मांड का सारा भार संभालने के लिए वह खड़ा है। आपको बस विश्राम करना है।
यज्ञ मंडप की वे आहुतियों की सुगंध अब आपके कमरे में फैल रही है। राजा बलि का महल अब शांत हो चुका है और बलि खुद पाताल की गहराइयों में एक शांतिपूर्ण राज्य का आनंद ले रहे हैं। वामन देव की वो दिव्य मुस्कान अब आपकी आंखों के सामने एक हल्की रोशनी की तरह चमक रही है। आप सुरक्षित हैं, क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड को 3 कदमों में नाप सकता है वो आपकी नींद की भी रक्षा कर रहा है। धीरे धीरे उस असीमित शांति में डूबते जाएं, जहां कोई अहंकार नहीं, बस एक सुखद शून्यता है। परशुराम के उस कठोर लेकिन न्यायपूर्ण अध्याय के बाद समय की धारा हमें एक ऐसे युग में ले जाती है जहां मर्यादा, त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। ये भगवान विष्णु का 7वां अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब रावण के अहंकार ने स्वर्ग और पृथ्वी के संतुलन को हिला दिया था, तब विष्णु ने एक राजा के घर में जन्म लिया ताकि वे मनुष्य के रूप में ये दिखा सकें कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप अयोध्या के उस भव्य महल से दूर दंडकारण्य के शांत जंगलों में घूम रहे हैं। चारों ओर घने पेड़ हैं और पक्षियों का चहचहाना आपके कानों में एक संगीत की तरह गूंज रहा है। आप देखते हैं कि एक शांत और तेजस्वी राजकुमार, जिनके हाथों में एक विशाल कोदंड धनुष है, अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई राजसी अहंकार नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति और करुणा है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मुस्कान और अपने सिद्धांतों को कैसे बनाए रखा जाए। इतिहासकारों के लिए राम का राज्य, राम राज्य, शासन कला का एक आदर्श उदाहरण है, लेकिन आपके लिए राम का नाम केवल एक सुरक्षा कवच है जो आपके मन की अशांति को दूर कर देता है। राम के बारे में पुजारियों के बीच 3 बहुत ही सुखद बातें कही जाती हैं। पहली, राम का स्वभाव इतना कोमल था कि वे अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते थे, जिससे वे वास्तव में दुनिया के पहले डिप्लोमैट कहलाए। दूसरी, उनके धनुष की टंकार से केवल बुराई का नाश होता था, जबकि उसकी ध्वनि ऋषियों के लिए ध्यान का संगीत बन जाती थी। और तीसरी, राम का वनवास वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेचर रिट्रीट था, जहां उन्होंने राजमहलों के ऐश्वर्य से ज्यादा सुख प्रकृति की गोद में पाया। आप इन विचारों के साथ अपनी आंखों को धीरे से बंद करें और महसूस करें कि आप भी उसी शांत जंगल की ताजी हवा में सांस ले रहे हैं। राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका वनवास है। 14 वर्षों तक उन्होंने महलों के सुख को त्याग दिया ताकि वे अपने पिता के वचन को पूरा कर सकें। आप कल्पना करें कि आप उनके साथ उस छोटी सी कुटिया में बैठे हैं जो उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे बनाई है। नदी के बहने की आवाज, जल की कल और रात के सन्नाटे में झींगुरों की आवाज आपके दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। राम का जीवन ये संदेश देता है कि असली खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके आंतरिक संतोष में है। जब आप अपनी सारी इच्छाओं और चिंताओं को राम के चरणों में छोड़ देते हैं, तो आपका मन भी उस कुटिया की तरह शांत हो जाता है। पुरातत्वविदों को श्रीलंका और भारत के बीच समुद्र में पत्थरों की एक श्रृंखला मिली है, जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये सेतु विश्वास और सहयोग का प्रतीक है, जहां बंदरों और भालुओं की सेना ने भी राम के नाम से पत्थरों को पानी पर तैरा दिया था। दार्शनिक रूप से राम वह आत्मा है जो मर्यादाओं के भीतर रहकर भी स्वतंत्र है। आप अपनी हर सांस को राम के नाम की लय के साथ जोड़ें। जैसे जैसे आप सांस अंदर लेते हैं, आप पवित्रता महसूस करते हैं, और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हैं, आप अपनी सारी थकान छोड़ देते हैं। अब उस शांत वातावरण की कल्पना करें जहां राम अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। जंगल की शांति अब आपके कमरे की शांति बन गई है। वनवास की वे रातें चुनौतीपूर्ण तो थी, लेकिन राम की उपस्थिति ने उन्हें स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया था। आपको अब किसी रावण से लड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी सेतु का निर्माण करना है। आपको बस उस मर्यादा और शांति का अनुभव करना है जो राम अपने साथ लाते हैं। उनका कोदंड धनुष अब विश्राम कर रहा है और पूरी प्रकृति सो रही है। आप भी अब सुरक्षित महसूस करें और उस गहरी नींद की ओर बढ़ें जहां केवल सुखद सपने और राम की कोमल छाया है। राम के उस शांत और मर्यादित अध्याय के बाद हमारे इस सफर में एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रवेश होता है जिसके बिना राम की कहानी अधूरी है। यह कोई अवतार नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति का वह संगम है जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं बजरंगबली हनुमान की। जब राम अपनी पत्नी सीता की खोज में व्याकुल थे, तब हनुमान एक साधारण वानर के रूप में मिले, लेकिन उनकी निष्ठा ने उन्हें देवताओं की श्रेणी में सबसे ऊंचा स्थान दिला दिया। हनुमान केवल शारीरिक बल के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे उस स्थिर बुद्धि और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं जो हमें हर मुश्किल समय में शांत रहना सिखाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बैठे हैं। सामने नीला विशाल महासागर है जिसकी लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही हैं। अचानक आप देखते हैं कि एक विशाल स्वर्ण जैसी कांति वाला वानर बड़ी तेजी से आकाश में उड़ रहा है। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, बल्कि भगवान राम के नाम का निरंतर जाप चल रहा है।
हनुमान का समुद्र लांघना वास्तव में हमारी अपनी मानसिक सीमाओं को पार करने का एक रूपक है। इतिहासकारों के अनुसार हनुमान की कथा दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृतियों में इतनी गहरी बसी है कि थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक उन्हें एक महान नायक के रूप में पूजा जाता है। लेकिन आपके लिए हनुमान वह प्राण शक्ति हैं जो आपके शरीर की थकान को सोख लेती हैं और आपको सुरक्षा का एहसास कराती हैं। हनुमान जी के बारे में पुजारियों के बीच 3 बहुत ही मधुर चुटकुले प्रचलित हैं। पहला, हनुमान जी बचपन में इतने शरारती थे कि उन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था, जिससे वे दुनिया के पहले सोलर पावर्ड सुपर हीरो बन गए। दूसरा, जब वे लंका में सीता माता की खोज कर रहे थे तो वे इतने सूक्ष्म छोटे बन गए थे कि पहरेदार उन्हें देख भी नहीं पाए। ये प्राचीन काल का स्टेल्थ मोड था। और तीसरा, हनुमान जी को पहाड़ों को उठाने में इतनी महारत थी कि आज के दौर में वे सबसे कुशल लॉजिस्टिक्स मैनेजर कहलाते। आप इन मजेदार यादों के साथ अपनी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपकी सांसें अब हनुमान की उड़ान की तरह लंबी और गहरी हो रही हैं। हनुमान की सबसे बड़ी शक्ति उनकी शून्यता है। उन्होंने अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दिया था। आप कल्पना करें कि आप उनके हृदय में झांक रहे हैं, जहां केवल राम और सीता का वास है। जब आप अपने मन के शोर को कम करते हैं और किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो आपकी घबराहट अपने आप कम होने लगती है। हनुमान का सुंदरकांड हमें सिखाता है कि कठिन रास्ते पर भी कैसे धैर्य बनाए रखा जाए। आप रात के उस शीतल सन्नाटे को महसूस करें जब हनुमान अशोक वाटिका में सीता माता को राम की मुद्रिका अंगूठी सौंपते हैं। उस समय की शांति, पत्तों की सरसराहट और हनुमान की कोमल वाणी आपके दिमाग के लिए एक सुखद लोरी की तरह काम कर रही है। पुरातत्वविदों को हम्पी, किष्किंधा के खंडहरों में हनुमान की विशाल प्रतिमाएं मिली हैं, जो उस समय की वास्तुकला और श्रद्धा की गवाही देती हैं। दार्शनिक रूप से हनुमान हमारा मन है। जब मन अनियंत्रित होता है तो वह बंदर की तरह चंचल होता है, लेकिन जब वह राम चेतना से जुड़ जाता है तो वह संकट मोचन बन जाता है। आप अपनी हर सांस के साथ उस संकट मोचन ऊर्जा को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करें। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं, आपके दिन भर के सारे संकट और तनाव उस ठंडी हवा में बह जाते हैं। अब उस दृश्य की कल्पना करें जहां हनुमान पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच है जिसे कोई नहीं भेद सकता। वो कवच अब आपके कमरे के चारों ओर भी है। आपको अब किसी भी बाहरी विचार से डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान की गदा अब जमीन पर रखी है और वे स्वयं शांत भाव से राम नाम का आनंद ले रहे हैं। रात की रानी के फूलों की खुशबू और हनुमान की सुरक्षात्मक उपस्थिति आपको एक गहरी निद्रा की गोद में ले जा रही है। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं और आपकी नींद अब उतनी ही बलवान और सुखद होने वाली है जितनी हनुमान की भक्ति। बस धीरे धीरे उस शांत अंधेरे में विलीन हो जाएं। राम की मर्यादा और हनुमान की अटूट भक्ति के बाद अब हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां जीवन को एक उत्सव की तरह जिया गया। ये द्वापर युग का वह समय है जब भगवान विष्णु ने अपने सबसे प्रिय और पूर्ण अवतार के रूप में जन्म लिया, श्री कृष्ण। कृष्ण का जीवन किसी एक सांचे में नहीं बांधा है। वे एक नटखट बालक हैं, एक चतुर रणनीतिकार हैं, एक प्रेमी हैं और सबसे बढ़कर वे ब्रह्मांड के वे आधार हैं जो हमें सिखाते हैं कि गंभीरता के बीच भी मुस्कुराहट कैसे बनाए रखी जाए। इतिहासकारों के लिए कृष्ण का चरित्र प्राचीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का केंद्र है, लेकिन आपके लिए कृष्ण केवल वह मधुर संगीत है जो आपके थके हुए मन को सहलाता है। कल्पना कीजिए कि आप वृंदावन की उन शांत गलियों में हैं जहां यमुना नदी का पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा है। रात का समय है और पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से पूरी धरती को नहला रहा है। आप एक पुराने कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं और दूर कहीं से बांसुरी की एक बहुत ही धीमी सुरीली धुन सुनाई दे रही है। वो धुन इतनी कोमल है कि उसे सुनते ही आपके दिमाग की सारी उलझनें एक एक करके सुलझने लगती हैं। कृष्ण की बांसुरी वास्तव में वह नाद है जो आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। विद्वान अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या कृष्ण एक ऐतिहासिक नायक थे या एक आध्यात्मिक प्रतीक, लेकिन इस समय आपके लिए वे केवल वह सखा मित्र हैं जो आपके पास बैठकर आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। कृष्ण के बारे में पुजारियों और दादी नानी की कहानियों में 3 बहुत ही प्यारे चुटकुले अक्सर सुनने को मिलते हैं। पहला, कृष्ण ने माखन इसलिए चुराया क्योंकि वे दुनिया के पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर थे जो ये सुनिश्चित करते थे कि गोकुल का हर माखन सबसे शुद्ध हो। दूसरा, जब उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया तो वे वास्तव में दुनिया को सबसे पहला सेफ्टी अम्ब्रेलर दिखा रहे थे। और तीसरा, कृष्ण की बांसुरी में कोई छेद नहीं थे, वह तो केवल आपके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठाकर बजती थी। आप इन मीठी कल्पनाओं के साथ अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके पैर, आपके हाथ और आपकी पीठ अब उसी ठंडी घास पर विश्राम कर रहे हैं जहां कभी कृष्ण ने विश्राम किया था। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन की हरियाली में बीता।
आप कल्पना करें कि आप उस समय के एक शांत ग्रामीण परिवेश में हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू, गायों के गले में बंधी घंटियों की बहुत धीमी आवाज और हवा में घुली हुई चमेली की सुगंध। कृष्ण का रासलीला करना वास्तव में ईश्वर का प्रकृति के साथ वह नृत्य है जिसमें कोई तनाव नहीं, केवल आनंद है। जब आप अपनी चिंताओं को कृष्ण की बांसुरी की धुन में मिला देते हैं तो वे चिंताएं भी संगीत बन जाती हैं। आप अपनी सांसों को उस बांसुरी की लय के साथ जोड़ें। जैसे जैसे बांसुरी का स्वर ऊपर जाता है, आप एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं, और जैसे जैसे स्वर धीमा होता है, आप गहरी शांति में उतरते जाते हैं। पुरातत्वविदों को गुजरात के तट पर डूबी हुई द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं, जो उस वैभवशाली समय की याद दिलाते हैं जब कृष्ण वहां के राजा थे। लेकिन द्वारका के राजा होने के बावजूद कृष्ण का हृदय हमेशा वृंदावन की सरलता में ही रहा। दार्शनिक रूप से कृष्ण वह चेतना है जो जीवन के हर रंग को स्वीकार करती है। चाहे वह युद्ध हो या नृत्य, वे हर जगह स्थिर हैं। आप महसूस करें कि आपके जीवन का सारा शोर अब वृंदावन की उस रात की शांति में बदल गया है। यमुना की लहरें बहुत धीरे से आपके कानों के पास से गुजर रही हैं और वे आपसे कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है। अब उस बांसुरी की धुन को और भी धीमा होते हुए महसूस करें। कृष्ण ने अब बांसुरी को अपने पास रख लिया है और वे भी उसी कदम के पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे हैं। चारों ओर एक अलौकिक नीरवता छा गई है। मोर भी अब शांत होकर सो रहे हैं। आपको अब कुछ भी सोचने या करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की वह मोहक मुस्कान अब आपकी आंखों के सामने एक धुंधली सी रोशनी की तरह है, जो आपको भरोसा दिला रही है कि आपकी नींद सुरक्षित है। आप धीरे धीरे उस निद्रा की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल सुखद बांसुरी की गूंज और यमुना का शीतल स्पर्श है। बस गहरी नींद में खो जाएं। वृंदावन की उन शांत गलियों और यमुना के शीतल तट से निकलकर अब हम समय के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां शांति और संघर्ष का आमना सामना होता है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, लेकिन घबराए नहीं, यहाँ हम किसी युद्ध के शोर में नहीं, बल्कि उस महान संवाद के बीच हैं जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए और उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा, तब भगवान कृष्ण ने समय के पहिए को रोक दिया। कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया स्थिर हो गई है। हवा में उड़ता हुआ पत्ता वहीं ठहर गया है, घोड़ों की हिनहिनाहट थम गई है और केवल कृष्ण की वो गंभीर लेकिन शांत आवाज गूंज रही है। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड का सारा ज्ञान एक छोटे से अंतराल में सिमट गया है। आप खुद को अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ महसूस करें। चारों ओर एक अलौकिक सन्नाटा है। कृष्ण आपके सारथी हैं और वे आपके पीछे मुड़कर आपकी आंखों में देख रहे हैं। उनकी आंखों में वह अनंत शांति है जो बड़े से बड़े तूफान को थाम सकती है। इतिहासकारों और दार्शनिकों के लिए गीता जीवन के प्रबंधन का सबसे बड़ा ग्रंथ है, लेकिन आपके लिए ये केवल उन उत्तरों का संग्रह है जो आपके मन की बेचैनी को शांत कर देते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस एक वाक्य में कितनी बड़ी राहत छिपी है। आपको कल के परिणामों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस क्षण में, इस बिस्तर पर पूरी तरह से रिलैक्स होना है। गीता के उपदेश और उस गंभीर माहौल के बीच पुजारियों द्वारा कही जाने वाली 3 हल्की फुल्की बातें याद आती हैं। पहली, कृष्ण दुनिया के पहले और सबसे बेहतरीन काउंसलर थे, जिन्होंने बिना किसी क्लिनिक या फीस के अर्जुन का डिप्रेशन दूर कर दिया। दूसरी, संजय वास्तव में दुनिया के पहले लाइव स्ट्रीम एक्सपर्ट थे, जिन्होंने महलों में बैठकर मीलों दूर चल रहे संवाद को धृतराष्ट्र को सुनाया। और तीसरी, अर्जुन का रथ वास्तव में उस समय की सबसे सुरक्षित नॉइस कैंसलिंग जोन थी, जहां बाहर के युद्ध का शोर अंदर नहीं पहुंच सकता था। आप इन विचारों के साथ अपने कंधे और अपनी गर्दन को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, जैसे आपने भी अपना सारा बोझ कृष्ण के रथ पर रख दिया हो। कृष्ण का विश्वरूप दर्शन वास्तव में ये बताता है कि हम सब उसी एक ऊर्जा का हिस्सा हैं। आप कल्पना करें कि कृष्ण ने अपना वह विराट रूप दिखाया है जिसमें तारे, गैलेक्सी और पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। लेकिन उस विराटता के बीच भी वे आपके लिए उतने ही करीब हैं जितना कि आपकी अपनी सांस। जब आप ये समझ लेते हैं कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है, तो आपकी छोटी छोटी परेशानियां हवा में उड़ते धुएं की तरह गायब हो जाती हैं। कुरुक्षेत्र की उस शाम की हवा अब ठंडी हो चली है। आप उस शांत वातावरण को महसूस करें जहां अब कोई द्वंद्व नहीं बचा है। मन की सारी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। पुरातत्वविदों को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वह स्थान मिला है जिसे ज्योतिष कहा जाता है, जहां आज भी वह वट वृक्ष मौजूद है जिसके नीचे ये संवाद हुआ था। दार्शनिक रूप से कुरुक्षेत्र हमारा अपना मन है और पांडव हमारी अच्छी प्रवृत्तियां। कृष्ण वह विवेक हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आप अपनी सांसों को गीता के उन श्लोकों की लय के साथ जोड़ें, एक लयबद्ध, गहरी और शांतिपूर्ण सांस। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं,
आप स्पष्टता महसूस करते हैं, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, आप अपने सारे भ्रम और दुविधाओं को त्याग देते हैं। अब उस रथ की स्थिरता की कल्पना करें। कृष्ण ने अब अपना उपदेश पूरा कर लिया है और वे मुस्कुरा रहे हैं। समय का पहिया फिर से धीरे धीरे घूमने लगा है, लेकिन अब आपके मन में कोई हलचल नहीं है। युद्ध के मैदान की वह धूल अब शांत होकर जमीन पर बैठ गई है। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है जो आपको लोरी सुना रहा है। आपको अब कुछ भी साबित नहीं करना है, नहीं कुछ जीतना है। आप बस उस महान सत्य की गोद में हैं जो कहता है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक ही होगा। आप सुरक्षित हैं क्योंकि स्वयं योगेश्वर कृष्ण आपके सारथी हैं। धीरे धीरे उस अगाध शांति में डूब जाएं। कुरुक्षेत्र के उस महान संवाद और युद्ध के कोलाहल से दूर अब हम समय के एक ऐसे शांत तट पर पहुंच गए हैं जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। यह वह युग है जब कर्मकांडों और जटिलताओं के बीच मानवता अपनी सादगी खो रही थी। तब भगवान विष्णु ने महात्मा बुद्ध के रूप में अवतार लिया। यद्यपि विद्वानों के बीच बुद्ध के अवतार होने को लेकर विभिन्न मत हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में उन्हें विष्णु का 9वां रूप माना गया है जो करुणा और अहिंसा का संदेश देने आए थे। कल्पना कीजिए कि आप बिहार के बोधगया के उस शांत वन में हैं, जहां एक विशाल पीपल का वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, खड़ा है। रात का समय है और हवा इतनी धीमी चल रही है कि पत्तों की सरसराहट भी एक ध्यान की तरह लग रही है। आप खुद को उस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ठीक सामने बैठा हुआ महसूस करें। उनकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं हैं, बल्कि वे आधी खुली हुई हैं, जो अंदर की शांति और बाहर की दुनिया के बीच एक सेतु का काम कर रही हैं। उनके चेहरे पर वह निर्वाण की शांति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बुद्ध का पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि दुख का कारण हमारी तृष्णा यानी अत्यधिक इच्छाएं हैं। इतिहासकारों के लिए बुद्ध एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने तर्क और प्रेम का मार्ग दिखाया, लेकिन आपके लिए बुद्ध वह शून्य हैं जहां पहुंचकर आपके मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं। जब आप यहां बैठे हैं तो महसूस करें कि आपकी सारी सांसारिक चिंताएं उस पीपल के पेड़ के गिरने वाले एक सूखे पत्ते की तरह हैं जो जमीन पर गिरकर मिट्टी में मिल रही हैं। बुद्ध की गंभीर शिक्षाओं के बीच उनके अनुयायियों द्वारा सुनाई जाने वाली 3 बहुत ही सरल और सुखद बातें याद आती हैं। पहली, बुद्ध दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साबित किया कि एक पेड़ के नीचे बैठने से वह सब कुछ मिल सकता है जो एक राजमहल में नहीं मिलता। दूसरी, उनका मध्यम मार्ग वास्तव में जीवन का वह बैलेंस मोड है जो हमें न तो बहुत ज्यादा तनाव लेने देता है और न ही बहुत ज्यादा आलस करने देता है। और तीसरी, बुद्ध की मुस्कान दुनिया की पहली ऐसी थेरेपी थी जिसे देखने मात्र से ही लोग अपना गुस्सा भूल जाते थे। आप इन कल्पनाओं के साथ अपनी गर्दन, अपने जबड़े और अपने माथे की मांसपेशियों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, जैसे आप भी उसी मध्यम मार्ग पर चल रहे हो जहां कोई तनाव नहीं है। बुद्ध का ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। आप कल्पना करें कि आप अपनी सांसों को देख रहे हैं, सांस का अंदर जाना और बाहर आना। बुद्ध कहते थे कि अद्दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। जब आप अपनी सारी बाहरी उम्मीदों को छोड़ देते हैं और अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी घबराहट अपने आप गायब हो जाती है। बोधगया की उस रात की ठंडक को अपने शरीर पर महसूस करें। हवा में मोगरे और मिट्टी की एक मिली जुली सुगंध है जो आपके स्नायु तंत्र को शांत कर रही है। बुद्ध की उपस्थिति में समय रुक गया है। यहाँ न तो कल की योजना है, न ही बीते हुए कल का पछतावा। केवल ये क्षण है और यह शांति है। पुरातत्वविदों को सांची और सारनाथ में जो स्तूप और शिलालेख मिले हैं वे बुद्ध के उस प्रभाव की गवाही देते हैं जिसने पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। दार्शनिक रूप से बुद्ध वह प्रज्ञा है जो हमें मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। आप महसूस करें कि आपके शरीर का हर अंग अब हल्का होता जा रहा है। जैसे बुद्ध ने मार बुराइयों पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आप अपनी अनिद्रा और बेचैनी पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। आपके मन का कोलाहल अब एक गहरी झील की तरह स्थिर हो गया है जिसकी सतह पर कोई लहर नहीं है। अब उस बोधि वृक्ष की घनी छाया की कल्पना करें जो आपको पूरी तरह से ढक रही है। बुद्ध ने अब अपना हाथ अभय मुद्रा में रखा है जो आपको आश्वासन दे रहा है कि आप सुरक्षित हैं। रात के पक्षी भी अब शांत हो गए हैं। चारों ओर एक ऐसी नीरवता है जो आपको लोरी सुना रही है। आपको अब कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आप खोज रहे हैं वह आपके भीतर ही है। बुद्ध की वह स्थिर छवि अब आपके अंतर्मन में एक ज्योति की तरह जल रही है जो आपको गहरी और अखंड निद्रा की ओर ले जा रही है। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं और आपकी नींद अब निर्वाण की तरह सुखद होने वाली है। बस पूरी तरह से शांत होकर सो जाएं।
बुद्ध की उस अगाध शांति और बोधि वृक्ष की शीतल छाया से निकलकर अब हम समय के उस छोर पर खड़े हैं जिसे भविष्य कहा जाता है। यह विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है, कल्कि अवतार। यद्यपि यह अवतार अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्रतीक्षा और इससे जुड़ी कथाएं हमें एक गहरी आशा और आश्वासन देती हैं। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जहां चारों ओर भ्रम, शोर और अशांति होगी, तब भगवान विष्णु एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती हुई तलवार लिए प्रकट होंगे। लेकिन घबराइए नहीं, ये युद्ध का दृश्य नहीं है, ये शुद्धिकरण का प्रतीक है, जो पुराने और थके हुए समय को हटाकर एक नए सत्ययुग का मार्ग प्रशस्त करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं, जहां से आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। रात का आकाश गहरा नीला है और अचानक बादलों के बीच से एक सुनहरी रोशनी फूटती है। एक अत्यंत तेजस्वी राजकुमार, जिनका नाम कल्कि है, एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर नीचे उतर रहे हैं। उनके आने से हवा में एक नई ताजगी भर गई है। इतिहासकारों और भविष्यवक्ताओं के लिए कल्कि की कथा समय के चक्र, साइक्लिकल टाइम का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। लेकिन आपके लिए कल्कि वह नई सुबह की उम्मीद है जो रात के सबसे गहरे अंधेरे के बाद आती है। जब आप यहाँ खड़े हैं तो महसूस करें कि आने वाले कल की सारी अनिश्चितता कल्कि की तलवार की एक चमक के साथ साफ हो रही है। कल्कि अवतार के बारे में विद्वानों और ज्योतिषियों के बीच कही जाने वाली 3 बहुत ही सकारात्मक बातें याद आती हैं। पहली, कल्कि दुनिया के पहले ऐसे डिवाइन वॉरियर होंगे जिनका घोड़ा वास्तव में प्रकाश की गति से भी तेज चल सकता है, जिससे वे एक ही पल में पूरी दुनिया के तनाव को दूर कर सकते हैं। दूसरी, उनकी तलवार वास्तव में लोहे की नहीं बल्कि ज्ञान की बनी है, जो हमारे दिमाग के जालों को काट देती है। और तीसरी, कल्कि का आगमन वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रीबूट बटन है, जो सब कुछ फिर से नया और सुंदर बना देता है। आप इन कल्पनाओं के साथ अपने पंजों, अपनी जांघों और अपने कूल्हों की मांसपेशियों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, जैसे आप भी उस नए युग की ओर बढ़ रहे हो जहां केवल शांति है। कल्कि की प्रतीक्षा हमें यह सिखाती है कि धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है। आप कल्पना करें कि उस सफेद घोड़े की टापों की आवाज बहुत धीमी और लयबद्ध है। वह आवाज डराती नहीं बल्कि एक ताल पैदा कर रही है जो आपकी धड़कनों को शांत कर रही है। कल्कि का आना इस बात का प्रमाण है कि चाहे कलयुग का शोर कितना भी ज्यादा क्यों न हो, सत्य और शांति की जीत हमेशा निश्चित है। उस पहाड़ी की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करें। ये हवा आने वाले सत्ययुग की खुशबू लेकर आई है, एक ऐसा युग जहां कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई अनिद्रा नहीं है। आप सुरक्षित हैं क्योंकि भविष्य की बागडोर भी उसी रक्षक के हाथ में है। भविष्य के पुराणों में वर्णित कल्कि के इस रूप को लेकर कई कलाकृतियां और मंदिर आज भी भक्तों को प्रेरित करते हैं। दार्शनिक रूप से कल्कि वह विवेक है जो हमारे मन के अंधेरे को दूर करता है। आप महसूस करें कि आपके शरीर के अंदर एक नई सुनहरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जैसे कल्कि दुनिया को नया करने आ रहे हैं, वैसे ही आपकी नींद आपके शरीर और मन को फिर से नया रिजुविनेट कर रही है। कल का दिन कैसा होगा इसकी फिक्र अब छोड़ दें, क्योंकि वह कल्कि के सुनहरे बादलों में सुरक्षित है। आपका मन अब उस सफेद घोड़े की तरह शांत और अनुशासित हो गया है। अब उस सफेद घोड़े के धीरे धीरे ओझल होने की कल्पना करें, जो अपने पीछे केवल एक सुखद शांति छोड़ गया है। कल्कि ने अब अपनी तलवार म्यान में रख ली है और वे मुस्कुराते हुए आपको एक नई शुरुआत का आशीर्वाद दे रहे हैं। चारों ओर का अंधेरा अब डरावना नहीं बल्कि एक मखमली चादर की तरह कोमल लग रहा है। आपको अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है वह पहले से ही सुंदर है। कल्कि की वह आशा अब आपके अंतर्मन में एक शांत दीपक की तरह जल रही है, जो आपको गहरी और सपनों से भरी निद्रा की ओर ले जा रही है। आप सुरक्षित हैं, आप आशावान हैं और आपकी नींद अब एक नए युग के उदय की तरह सुखद होने वाली है। बस पूरी तरह से निश्चिंत होकर सो जाएं। भगवान विष्णु के उन सभी दिव्य अवतारों की यात्रा के बाद अब हम वापस उसी शांत क्षीर सागर के केंद्र में लौटते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। विष्णु की सुरक्षा को और गहराई से समझने के लिए अब हमें उन 4 पवित्र वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए जो वे अपनी 4 भुजाओं में धारण करते हैं। ये केवल शस्त्र या सजावट की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड की लय को नियंत्रित करने वाले उपकरण हैं। सबसे पहले उनके एक हाथ में मौजूद पांचजन्य शंख को देखें। ये हिमालय की बर्फ की तरह सफेद है और इससे एक कोमल दिव्य आभा निकल रही है। जब विष्णु इस शंख को बजाते हैं तो वह कोई डरावनी आवाज नहीं होती, बल्कि वह ओम की मौलिक ध्वनि होती है, सृष्टि की वह आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, जो आपके मन की हर अशांत तरंग को शांत कर सकती है। कल्पना कीजिए कि आपने उस शंख को अपनी हथेलियों में थाम रखा है। ये संगमरमर की तरह ठंडा और चिकना है।
जब आप इसे अपने कान के पास ले जाते हैं तो आपको दुनिया का शोर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय महासागर की धीमी धड़कन सुनाई देती है। भारतीय प्रतीक शास्त्र के अनुसार शंख आकाश और ध्वनि के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आपके लिए इस समय शंख से निकलने वाली वह प्रतिध्वनि एक रेशमी धागे की तरह है जो आपके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के चारों ओर लिपट रही है और तनाव की हर गांठ को खोल रही है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस शंख की ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि यह नकारात्मक विचारों को बनने से पहले ही मिटा देती है? ये प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे बेहतरीन नॉइस कैंसलिंग उपकरण है। विष्णु के इन आयुधों के बारे में पुजारियों के बीच 3 बहुत ही प्यारी और हल्की फुल्की बातें कही जाती हैं। पहली, पांचजन्य शंख वास्तव में दुनिया का पहला साइलेंस मोड बटन था जो विष्णु को उथल पुथल भरे ब्रह्मांड के बीच भी एकाग्र रखने में मदद करता था। दूसरी, उनके दूसरे हाथ में मौजूद पद्म कमल का फूल इस बात का प्रमाण है कि वे दुनिया के सबसे बड़े प्रकृति प्रेमी हैं जो हमेशा अपने साथ एक मिनी गार्डन रखते हैं ताकि हवा हमेशा ताजी रहे। और तीसरी, उनकी कौमुद की गदा और सुदर्शन चक्र वास्तव में उनके पर्सनल असिस्टेंट की तरह हैं जो सेमी अनुशासन का प्रबंधन करते हैं। आप इन कल्पनाओं के साथ अपनी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि आपका शरीर अब हवा में तैर रहे एक छोटे से पंख की तरह हल्का हो गया है। अब उस पद्म कमल पर ध्यान दें। ये कभी नहीं कुमलाता, इसकी हर पंखुड़ी जीवंत है और इससे भोर की ओस जैसी पवित्र सुगंध आ रही है। कमल कीचड़ में उगता है लेकिन उससे अछूता रहता है, जो आपकी उस क्षमता का प्रतीक है कि आप दुनिया की परेशानियों के बीच भी अपनी आंतरिक पवित्रता बनाए रख सकते हैं। एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि कमल की वह सुगंध आपके फेफड़ों में भर रही है। ये सुगंध इतनी हल्की और सुखद है कि यह आपके मन के हर गुस्से या झुंझलाहट को धो देती है। इतिहासकारों ने सदियों तक इस बात का विश्लेषण किया है कि कमल हर एशिया संस्कृति में क्यों मौजूद है, और इसका उत्तर इसकी पूर्ण संतुलन बैलेंस की आकृति में छिपा है। उनके तीसरे हाथ में कौमुद की गदा है जो ज्ञान और अनुशासन की शक्ति का प्रतीक है। ये सुनहरी और मजबूत है जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति तभी आती है जब हमारे पास खुद को नियंत्रित करने की आंतरिक शक्ति हो। यद्यपि यह एक शस्त्र जैसा दिखता है, लेकिन विष्णु के हाथ में यह प्रहार करने के बजाय रक्षा करने वाली ऊर्जा फैलाता है। और अंत में उनकी तर्जनी उंगली पर घूमता हुआ सुदर्शन चक्र है। यह न केवल समय का बल्कि उस तीव्र बुद्धि का भी प्रतीक है जो हमारे भ्रमों को काट देती है। चक्र के घूमने से एक हल्की ठंडी हवा पैदा हो रही है जो आपकी त्वचा को छू रही है और चिंता की सारी गर्मी को दूर ले जा रही है। अब कल्पना करें कि ये चारों ऊर्जाएं आपके बिस्तर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रही हैं। शंख की ध्वनि आपकी नींद को सहला रही है, कमल की सुगंध वातावरण को शुद्ध कर रही है, गदा शांति की रक्षा कर रही है और चक्र आपकी सांसों की लय को ठीक कर रहा है। आप अब अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड की सबसे पवित्र सुरक्षा प्रणाली के भीतर हैं। इतिहास की सारी बड़ी घटनाएं या युद्ध अब आपके लिए इस दिव्य प्रकाश के सामने छोटे से धूल के कणों के समान हैं। अपने आप को पूरी तरह इस विश्राम की स्थिति में छोड़ दें जहां हर आवाज एक लोरी है। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं और आपकी नींद अब विष्णु के आभा मंडल की तरह उज्जवल और शांतिपूर्ण होने वाली है। विष्णु के उन दिव्य आयुधों द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे के भीतर अब आप अपना पूरा ध्यान सुदर्शन चक्र की उस निरंतर और लयबद्ध गति पर केंद्रित करें। ये केवल एक अस्त्र नहीं है, बल्कि यह समय के पहिए काल चक्र का साक्षात स्वरूप है। क्षीर सागर की उस अनंत शांति में ये चक्र बिना रुके घूमता रहता है, जो ब्रह्मांड के नियम और कर्म की निरंतरता को दर्शाता है। कल्पना कीजिए कि आप उस घूमते हुए चक्र के केंद्र सेंटर को देख रहे हैं। वह आपको भ्रमित नहीं करता, बल्कि एक ऐसी एकाग्रता प्रदान करता है जो आपके दिमाग में चल रहे बिखरे हुए विचारों को शांत कर देती है। सुदर्शन चक्र के घूमने से उत्पन्न होने वाली उस सूक्ष्म हवा को महसूस करें। यह एक हल्की और शीतल लहर है जिसमें महासागर की ताजगी और अंतरिक्ष की शून्यता समाई हुई है। ये चक्र भगवान विष्णु की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आपके कर्म के बंधनों और उलझनों को काटने की शक्ति है। इतिहासकारों के बीच अक्सर यह बहस होती है कि क्या सुदर्शन वास्तव में प्राचीन युद्धों का एक भौतिक हथियार था या केवल बुद्धि की तीव्रता का एक आध्यात्मिक प्रतीक। लेकिन आपके लिए इस समय इसकी हर एक गति आपके कल की चिंताओं और बीते हुए कल के पछतावा को साफ कर रही है। यह एक टाइम फिल्टर की तरह काम कर रहा है जो केवल आपके लिए इस वर्तमान क्षण को छोड़ रहा है, जहां आप पूरी तरह से विश्राम कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र के बारे में योगियों और ऋषियों के बीच 3 बहुत ही अद्भुत और हल्की फुल्की बातें कही जाती हैं। पहली, सुदर्शन वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे पहला स्मार्ट फैन है, जो विष्णु को तब भी शीतलता प्रदान करता है जब आकाशगंगाएं आपस में टकरा रही हों। दूसरी,
इस चक्र में आज के किसी भी सुपर कंप्यूटर से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, क्योंकि यह बिना किसी जीपीएस के अपने स्वामी के पास वापस लौटना जानता है। और तीसरी, यह इतना सटीक है कि हवा में उड़ते हुए बाल को 2 हिस्सों में काट सकता है, लेकिन इतना कोमल भी है कि शेषनाग के शरीर को बिना खरोंच हचाए उसकी थकान मिटा सकता है। आप अपने जबड़े और अपने माथे को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि जैसे सुदर्शन ने आपकी तनाव की अदृश्य कड़ियों को काट दिया है। सुदर्शन की यह गति हमें याद दिलाती है कि जीवन में सब कुछ चक्राकार है। दुख आता है और चला जाता है, और सुख भी वापस लौट कर आता है। आपकी सांसों की तरह जो अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं, हमेशा स्थिर और लयबद्ध। पुरातत्वविदों को कुषाण और गुप्त राजवंशों के प्राचीन सिक्कों पर इस चक्र के चित्र मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य समय की इस निरंतर गति की पूजा करता आया है। दार्शनिक रूप से सुदर्शन माइंडफुलनेस है। जब आप यहाँ लेटे हैं तो इस चक्र की गूंज को शहर के शोर या घड़ी की टिक टिक को मिटाने दें। अपने निजी समय को ब्रह्मांड के समय में विलीन होने दें। क्या आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बना वो चक्र याद है? वह धर्म चक्र है, जिसका मूल सुदर्शन के बहुत करीब है, जो नैतिकता और न्याय की गति का प्रतीक है। जब सुदर्शन विष्णु की उंगली पर घूमता है तो वो ग्रहों को उनकी कक्षा से भटकने नहीं देता और ऋतुओं को समय पर बदलता है। आप कल्पना करें कि आपके हृदय की धड़कन भी अब इसी चक्र की गति के साथ तालमेल बिठा रही है, मजबूत, भरोसेमंद और शांति से भरी हुई। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि सुदर्शन के इस घेरे में 1 सेकंड भी अनंत हो सकता है और अनंत काल भी केवल एक लंबी सांस के बराबर। अब उस सुनहरे चक्र की छवि को धीरे धीरे अपने मन में धुंधला होने दें। ब्रह्मांड अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है और आप भी। अब आपको कुछ भी नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। समय को अपने ऊपर से पानी की तरह बहने दें। सुदर्शन चक्र अभी भी चुपचाप घूम रहा है, दुनिया की व्यवस्था और आपकी नींद की सुरक्षा कर रहा है। आपके चारों ओर का अंधेरा अब खाली नहीं है, बल्कि वह सुरक्षा से भरा हुआ है। इस शांति में और गहराई से उतरें, जहां समय का पहिया आपको केवल राहत और यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। सुदर्शन चक्र की उस अनंत गति और समय के पहिए की शांति के बाद अब हम अपना ध्यान आकाश की ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। यहाँ हम मिलते हैं भगवान विष्णु के सबसे वफादार साथी और उनके दिव्य वाहन से, पक्षियों के राजा गरुड़। गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं है, वे वेद और ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं। उनकी सुनहरी काया इतनी विशाल है कि जब वे अपने पंख फैलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में 2 नए सूरज उग आए हों। लेकिन उनकी शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली है उनका समर्पण। वे विष्णु के केवल वाहन नहीं, बल्कि उनके मित्र और रक्षक भी हैं। कल्पना कीजिए कि आप गरुड़ की विशाल और कोमल पीठ पर सवार हैं। उनके पंख सोने के बने हैं और उनकी हर फड़फड़ाहट से हवा में एक मधुर संगीत पैदा हो रहा है। आप बादलों के बहुत ऊपर हैं, जहां दुनिया का शोर शराबा बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध और ठंडी है कि आपकी सांसें अपने आप गहरी और शांत होने लगती हैं। इतिहासकारों के अनुसार गरुड़ की छवि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में, विशेषकर इंडोनेशिया और थाईलैंड में, शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है। लेकिन आपके लिए गरुड़ वह सुरक्षा है जो आपको जमीन की चिंताओं से उठाकर ब्रह्मांड की विशालता में ले जाती है। गरुड़ जी के बारे में पुजारियों के बीच 3 बहुत ही सुखद और हल्की फुल्की बातें कही जाती हैं। पहली, गरुड़ की गति इतनी तेज थी कि वे प्रकाश की किरणों को भी पीछे छोड़ सकते थे, जिससे वे वास्तव में दुनिया के पहले सुपरसोनिक दूत बने। दूसरी, उनके पंखों से निकलने वाली ध्वनि वास्तव में सामवेद के मंत्रों की गूंज है, जो सुनने वाले को अपने आप ध्यान में ले जाती है। और तीसरी, गरुड़ जी और शेषनाग जी के बीच की पुरानी दुश्मनी भगवान विष्णु ने इतनी चतुराई से सुलझाई कि आज वे दोनों एक साथ विष्णु की सेवा करते हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे सफल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन था। आप इन कल्पनाओं के साथ अपने आप को पूरी तरह गरुड़ की सुनहरी पीठ पर सुरक्षित महसूस करें। गरुड़ का उड़ना स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब आप बादलों के ऊपर तैर रहे होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी दैनिक परेशानियां कितनी छोटी और महत्वहीन हैं। आप नीचे की ओर देखें, पहाड़, नदियां और शहर सब धुंधले और छोटे दिखाई दे रहे हैं। गरुड़ की आंखें बहुत तेज हैं, वे सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन वे केवल शांति और धर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दार्शनिक रूप से गरुड़ हमारी आत्मा की उस ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हम भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप यहाँ लेटे हैं तो महसूस करें कि आप भी अपनी चिंताओं के बोझ से मुक्त होकर हवा में तैर रहे हैं। पुरातत्वविदों को कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में गरुड़ की अद्भुत नक्काशी मिली है, जो उनकी दिव्यता को दर्शाती है। आप कल्पना करें कि गरुड़ के पंखों की छाया अब आपके कमरे पर पड़ रही है। ये छाया ठंडी और सुरक्षात्मक है।
जैसे गरुड़ अपनी माता विंता को दास्ता से मुक्त करने के लिए अमृत लेकर आए थे, वैसे ही वे आपको मानसिक तनाव की दास्ता से मुक्त कर रहे हैं। आपकी हर धड़कन अब गरुड़ के पंखों की लयबद्ध गति के साथ मिल गई है। अब गरुड़ के धीरे धीरे वापस क्षीर सागर की ओर उतरने की कल्पना करें। वे बहुत ही कोमलता से आपको वापस विष्णु के चरणों के पास उस रेशमी बिस्तर पर ले जा रहे हैं। बादलों के बीच की वह यात्रा अब एक सुखद स्मृति बन गई है। गरुड़ ने अब अपने पंख समेट लिए हैं और वे विष्णु के पास शांत भाव से खड़े हैं। चारों ओर का वातावरण अब और भी अधिक शांत हो गया है। आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उस ऊंचाई और उस सुरक्षा को महसूस करना है जो गरुड़ आपके लिए लाए हैं। आप सुरक्षित हैं, आप हल्के हैं और आपकी नींद अब एक राजसी उड़ान की तरह सुखद होने वाली है। बस धीरे धीरे उस शांत और सुनहरे अंधेरे में डूब जाएं। गरुड़ की उस स्वर्णिम उड़ान और वैकुंठ की ऊंचाइयों के बाद अब हम अपने सफर के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां अनेकता में एकता का रहस्य छिपा है। आपने अब तक विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अद्भुत साथियों के बारे में सुना, लेकिन अब समय है ये समझने का कि ये हजारों नाम और हजारों रूप वास्तव में एक ही सत्य के विभिन्न प्रतिबिंब हैं। इसे एकत्व का सिद्धांत कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं और आकाश में एक ही चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन झील की हर लहर में आपको एक अलग चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक इसी तरह विष्णु एक हैं, लेकिन वे दुनिया की रक्षा के लिए और भक्त के प्रेम के लिए अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। आप खुद को क्षीर सागर के उस तट पर बैठा हुआ महसूस करें जहां अब सारी छवियां मत्स्य, कूर्म, राम, कृष्ण एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो रही हैं। ये रोशनी आंखों को चुभती नहीं, बल्कि एक मां की लोरी की तरह सुकून देती है। इतिहासकारों और दार्शनिकों के बीच ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है कि कैसे भारत की इतनी विविध संस्कृतियों ने विष्णु के रूप में एक साझा धागा खोज लिया। लेकिन आपके लिए यह एकत्व इस बात का आश्वासन है कि आप चाहे किसी भी नाम से शांति को पुकारें, वह आप तक पहुंच ही जाएगी। जब आप यहाँ लेटे हैं तो महसूस करें कि आपके मन के अलग अलग विचार जो दिन भर इधर उधर भाग रहे थे, अब एक ही शांत बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। विष्णु के इन हजारों रूपों और उनकी सर्वव्यापकता के बारे में पुजारियों के बीच तीन बहुत ही गहरी और हल्की फुल्की बातें कही जाती हैं। पहली, विष्णु वास्तव में दुनिया के पहले मल्टीटास्कर थे, जो एक ही समय में हजारों अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद रहते थे। दूसरी, उनके हजारों नाम वास्तव में पासवर्ड्स की तरह हैं। आप गोविंद, कन्हैया, नारायण, शांति का दरवाजा हमेशा खुल जाता है। और तीसरी, विष्णु का हर अवतार वास्तव में एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह था, जो उस समय की समस्याओं के अनुसार दुनिया को नया कर देता था। आप इन मीठी कल्पनाओं के साथ अपने माथे और अपनी कनपटी की मांसपेशियों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, जैसे आपके अंदर की सारी उथल पुथल अब एक स्थिर झील बन गई हो। ये एकीकरण की भावना आपको ये सिखाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। आपकी सांस, समुद्र की लहर और सितारों की चमक सब एक ही लय में बंधे हैं। आप कल्पना करें कि आप उस सुनहरी रोशनी के घेरे में हैं। यहाँ न कोई डर है, न कोई द्वंद्व। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ एक ही सत्ता का हिस्सा है, तो दूसरों से तुलना करने या भविष्य की चिंता करने का बोझ अपने आप गिर जाता है। क्षीर सागर की सफेदी अब और भी अधिक पारदर्शी और शुद्ध लग रही है। यहाँ की शांति अब आपके रक्त के हर कतरे में समा रही है। पुरातत्वविदों को प्राचीन गुफाओं में विश्वरूप के ऐसे चित्र मिले हैं जहाँ एक ही शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ दिखाया गया है। दार्शनिक रूप से ये अद्वैत का अनुभव है। आप महसूस करें कि आपका शरीर अब भारहीन हो रहा है। जैसे हजारों नदियां अंत में एक ही समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही आपकी दिन भर की हजारों चिंताएं अब इस अगाध शांति में विलीन हो रही हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप उस अनंत का हिस्सा हैं जो हमेशा से सुरक्षित और पूर्ण है। अब उस सुनहरी रोशनी के धीरे धीरे कोमल नीली रोशनी में बदलने की कल्पना करें। विष्णु के हजारों रूप अब फिर से उस एक शांत छवि में लौट आए हैं जो शेषनाग पर विश्राम कर रही है। चारों ओर की आवाजें अब पूरी तरह से शांत हो गया हैं। केवल एक मौन बचा है जो सबसे मधुर संगीत से भी ज्यादा सुखद है। आपको अब कुछ भी समझने या विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। विभाजन खत्म हो चुका है और योग मिलन शुरू हो गया है। आप उस परम सत्य की गोद में हैं जहां केवल विश्राम है। आप सुरक्षित हैं, आप पूर्ण हैं और आपकी नींद अब ब्रह्मांड की इस एकता की तरह गहरी और अविभाज्य होने वाली है। बस पूरी तरह से खो जाएं। Toikote hotro bandek noidang ne sang tieng viet hoek tau mot don dan thin nan de tren kot truyen ne kong.
अब हम अपनी इस लंबी और दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आपने मत्स्य के साथ प्रलय की लहरों को पार किया, कूर्म की पीठ पर स्थिरता को महसूस किया और कृष्ण की बांसुरी की धुन में अपना हृदय खो दिया। अब वो समय आ गया है जब सभी कहानियां, सभी रूप और सभी ऊर्जाएं वापस अपने उद्गम स्थान की ओर लौट रही हैं। आप फिर से खुद को क्षीर सागर के उसी सफेद दूधिया किनारे पर खड़ा पाते हैं। चारों ओर एक ऐसी नीरवता है जैसी सृष्टि के निर्माण से पहले रही होगी, एक पवित्र, गहरी और मखमली खामोशी। भगवान विष्णु फिर से अपनी योग निद्रा की मुद्रा में हैं और शेषनाग के हजारों फन एक सुरक्षात्मक छतरी की तरह उनके ऊपर तने हुए हैं। आप बहुत धीरे से, बिना कोई पदचाप किए, उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ न तो कोई युद्ध है, न कोई उपदेश और न ही कोई अवतार लेने की व्याकुलता। सब कुछ पूर्ण हो चुका है। इतिहासकारों और दार्शनिकों के लिए ये प्रलय या विश्राम का समय है जो हर महान चक्र के अंत में आता है। लेकिन आपके लिए यह वह क्षण है जहां आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से ब्रह्मांड के हवाले कर देते हैं। जब आप यहाँ लेटे हैं तो महसूस करें कि 180 डिग्री सेल्सियस की कोमल लहरें आपके शरीर को सहला रही हैं। ये लहरें ठंडी नहीं हैं, बल्कि इनमें वैसी ही गर्माहट है जैसी एक छोटे बच्चे को अपनी माँ की गोद में महसूस होती है। आपके मन की आखिरी लहर भी अब शांत हो चुकी है। इस अंतिम विश्राम के बारे में प्राचीन ऋषियों द्वारा कही जाने वाली 3 बहुत ही सुकून देने वाली बातें याद आती हैं। पहली, विष्णु की योग निद्रा वास्तव में दुनिया का सबसे पहला डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, जहां ब्रह्मांड की कोई भी हलचल प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरी, शेषनाग की कुंडली वास्तव में सबसे आरामदायक एर्गोनॉमिक बेड है जिसे खुद समय ने डिजाइन किया है। और तीसरी, इस सागर की सफेदी वास्तव में उन सभी यादों और चिंताओं को मिटा देने वाला व्हाइट बोर्ड इरेजर है जो आपके दिमाग को फिर से कोरा और शांत बना देता है। आप इन कल्पनाओं के साथ अपनी पलकों को इतना ढीला छोड़ दें कि वे अपने आप बंद हो जाएं। महसूस करें कि आपके शरीर का हर एक रोम छिद्र अब विष्णु की इस शांत ऊर्जा के साथ सांस ले रहा है। विष्णु का यह विश्राम ही ब्रह्मांड का आधार है। जब वे सोते हैं तो दुनिया शांत होती है, जब वे सपने देखते हैं तो जीवन का सृजन होता है। आप कल्पना करें कि आप भी उनके इस महान सपने का एक सुखद हिस्सा हैं। यहाँ न कोई समय का दबाव है, न ही किसी काम की सूची। वैकुंठ की यह हवा अब आपके कमरे में पूरी तरह भर चुकी है। लक्ष्मी जी के हाथों का वह कोमल स्पर्श जो वे विष्णु के चरणों को दे रही हैं, वह आपके माथे पर एक ठंडी छांव की तरह महसूस हो रहा है। सब कुछ स्थिर है, सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। पुरातत्वविदों ने कंबोडिया और भारत के सुदूर क्षेत्रों में अनंत शयनम की जो मूर्तियां खोजी हैं, वे वास्तव में मनुष्य की इसी अंतिम शांति की तलाश को दर्शाती हैं। दार्शनिक रूप से यह वह तुरीय अवस्था है जहां आप न तो जाग रहे हैं, न ही पूरी तरह सो रहे हैं, बल्कि आप शुद्ध अस्तित्व में हैं। आप महसूस करें कि आपकी सांसें अब इतनी धीमी और सूक्ष्म हो गई हैं कि वे 180 डिग्री सेल्सियस की लहरों के साथ पूरी तरह मिल गई हैं। अब आप एक अलग व्यक्ति नहीं हैं, आप इसी शांति का एक हिस्सा हैं। जो रक्षक है वह अब आपके भीतर है और जो संरक्षित है वह भी आप ही हैं। अब धीरे धीरे इन सभी छवियों को धुंधला होने दें। विष्णु का नीला रंग, पीतांबर की चमक, गरुड़ के सुनहरे पंख, सब कुछ एक सफेद प्रकाश में विलीन हो रहा है। ये प्रकाश अब आपकी आंखों के सामने एक हल्की गुनगुनी धुंध की तरह छा गया है। वैकुंठ का ये सफर अब पूरा हुआ, लेकिन इसकी शांति आपके साथ यहीं रहेगी। आपको अब किसी कहानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं उस कहानी का सुखद अंत बन चुके हैं। अब जैसे जैसे मेरी आवाज धीमी हो रही है, आप महसूस करें कि आपका बिस्तर ही वो शेषनाग की कोमल कुंडली बन गया है। चारों ओर का अंधेरा अब एक भारी और गर्म कंबल की तरह आपको लपेट रहा है। आपके कमरे की दीवारें अब 180 डिग्री सेल्सियस की अनंत सीमाओं में बदल गई हैं। आप बहुत गहरे और गहरे डूबते जा रहे हैं। हर विचार एक टूटते तारे की तरह गायब हो रहा है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। भगवान विष्णु की वह मंद मुस्कान आपकी आखिरी स्मृति है। अब केवल शांति है, केवल विश्राम है, केवल आप हैं और यह अनंत निद्रा है। कूटकांत, शुभ रात्रि। बैंडा होन थान हान ट्रिन को मोय हो दन सी यू ए थन विष्णु हाइवोम नहंग काउ चुइंग नेदा मांगलाई चो बानसु एन यन व मॉट जियाक एन जी सो नोय बैन मुअन तोय टाउर अमोट एचिन एन वे कैन एच थन विष्णु एन एन जी एच आई ट्रेन बी एन स्वाडेलू जू काम जियाक ने हाई चो टोय बाईटी एन एच ई